हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 से लेकर 4 तक प्रश्न दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग चारों प्रश्न का हल को देखेंगे। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है प्रश्न, देखिए। कहता है पहला प्रश्न कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा विधि उपयुक्त है, जब ये दोनों को हम हल करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, इसके बाद उसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इसमें दो चर लगा हुआ है, एक x है एक y है। तो दो चर वाला पहला समीकरण है और इसमें भी दो चर है x और y। ये दो चर वाला क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो विलोपन विधि से पहले हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले हम विलोपन विधि। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पहला प्रश्न, x + y = 5 है और दूसरा समीकरण है यहाँ पर 2x - 3y = 4। ये दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि। चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से पहले हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पर x + y = 5 और ये जो पहला जो आपका जो समीकरण है इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, कि समीकरण ये फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर 2x - 3y = 4 दिया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण सेकेंड। ये समीकरण सेकेंड है। विलोपन विधि हल करने में दो चीज़ का आपको याद रखना है। पहला चीज़ कि पहले एक चर जो है समान चर वाला जो है उसको बराबर करना है। समान चर का मतलब हुआ कि x या y दोनों में से कोई एक को बराबर करना है। दोनों एक साथ नहीं करना है, दोनों में से कोई एक बराबर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है तो ऊपर भी अगर 2 रहता तो बराबर हो जाता, तो बराबर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे 3 है ऊपर में 3 नहीं है, मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो y भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से चाहे x को बराबर कीजिए चाहे तो y को बराबर कीजिए, दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना है। यदि बराबर दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि y का मान बराबर भी नहीं है और x का मान भी बराबर नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम y को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y को जब बराबर करेंगे देखेंगे कि क्या क्या लगा। तो y में देखिए 3 गुना है, y में कोई अंक नहीं है तो 1 गुना है। तो बराबर करने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है कि नीचे वाले अंक को ऊपर रख देना है, ऊपर में गुना करना है, और ऊपर वाला जो अंक होगा उसको नीचे गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y में देखिए 3 गुना है। ठीक है ना, जब y को बराबर करना है तो केवल y में ही देखना है। ठीक है, तो y में देखिए 3 गुना है तो ऊपर में आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, y में देखिए कोई अंक नहीं गुना है, मतलब एक अंक है तो एक को आप नीचे लिख लीजिए, इस प्रकार से एक लिखेंगे। ठीक है, देखिए नीचे 3 है ऊपर लिख दिए, ऊपर में एक था हम नीचे लिख लिए, इस प्रकार से आप गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने का यही आपका आसान तरीका है, आपको ऐसे ही बराबर करना है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर प्रक्रिया लिखे इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, सभी में गुना करना है 3 से। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 से सभी में गुना करना है, ई 1 से ये सभी में गुना करना है, इसी को आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में, चलिए जो यहाँ पर गुना के इसको लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तो बात समझ में आ गई, जिसको बराबर करना रहता है उसी का अंक नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यदि हम 2 को बराबर करते हैं तो नीचे वाला जो 2 है ऊपर गुना करते हैं, ऊपर वाला जो 1 था वो नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर y को जब बराबर किए तो y में जो देखिए 3 गुना था ऊपर किए, y में कोई अंक नहीं था तो 1 था, 1 को हम नीचे किए, तो ऊपर और नीचे गुना करना है। ठीक है, अब 3 से क्या करना है कि सभी में गुना करना है, टोटल में गुना करना है। ठीक है, तो 3 गुना x करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3 गुना y करेंगे तो 3y हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि बराबर लगाना है, 3 गुना 5 किए तो 15। इस प्रकार से 3 से दोनों पक्षों में गुना करना है। ठीक है, बायां और दायां दोनों में गुना कर देना है। इसी प्रकार 1 से भी ये दोनों में गुना करना है, दोनों पक्ष में। ठीक है, तो 1 से हम गुना करेंगे सभी में, 1 से गुना करेंगे 2 में 2x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे -3y में तो -3y हो जाएगा, 1 गुना 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको गुना कर लेना है। गुना करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हम गुना करेंगे, देखिए वो बराबर हो गया होगा, जिसको हम बराबर करना चाह रहे थे वो बराबर हो गया। जैसे कि y में गुना किए थे ऊपर और नीचे, तो y वाला देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर हो गया। ऊपर में भी प्लस 3y है, ठीक है, और नीचे भी, मतलब ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो अंक केवल देखना आपको बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप, किसी एक को हटाया जाता है, तो जिसको हम बराबर करेंगे उसी को हटाना है। तो हटेगा कब, तो जब भी वो हटेगा तो एक चिन्ह अगर प्लस है और एक चिन्ह माइनस है तो वो हट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हम +3y में से -3y घटाएंगे तो वह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लगा लेते हैं यहाँ पर, ऐसे बटा का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर काट देना है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, और घटने के बाद क्या हो जाता है, 0। तो जिसको हम बराबर करेंगे उसी में आपको देखना है कि एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस है कि नहीं। यदि एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस है तो घट के क्या हो जाएगा, 0। इसी को आपको काट देना है, ठीक है। लेकिन यदि माइनस माइनस रहता या प्लस प्लस दोनों रहता तो यह नहीं करता, उस स्थिति में आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर प्लस और माइनस है तो घट के यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए हम काट दिए। ये क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया यहाँ पर। इसी को हम विलोपन बोलते हैं। तो जिसको हम बराबर करने का उसको हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटने का कब तरीका, कटेगा कब, तो एक का चिन्ह हमेशा प्लस और एक का चिन्ह हमेशा माइनस होगा, तभी आपको काटना है, ठीक है। और यदि प्लस प्लस रहेगा तो नहीं काटना है, माइनस माइनस रहेगा तब पर भी नहीं काटना है। इसको चिन्ह बदल कर आपको काटना है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। कब काटना है, तो ए वाला स्थिति में प्लस चिन्ह रहेगा, एक माइनस रहेगा, ठीक है। जो बराबर रहेगा, सबसे पहले देखना कि बराबर रहना चाहिए, और दूसरा कि प्लस माइनस रहना चाहिए। एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, एक के चिन्ह माइनस एक चिन्ह का प्लस, तभी आप काट सकते हैं। इस स्थिति में नहीं काटना है, इसको चिन्ह बदल के, जो अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समाप्त हो गया है वाई वाई। यहाँ पर देखिए 3 और 2 मिलके क्या है, देखिए दोनों प्लस है, कोई चिन्ह नहीं था यहाँ पर प्लस है और कोई चिन्ह नहीं था यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5x बराबर, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ते हैं तो 15 कितना हुआ, 19 हुआ। तो x का मान कितना है, 5 गुना में है, जब 5 भाग में आ जाएगा, तो x का मान कितना आया, 19/5 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो x का जो मान आया है, ठीक है, जो x का मान आया है वह किसी एक में आपको प्रतिस्थापन करना है, ठीक है, मतलब मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, जो x का मान जो आ रहा है या y का मान जो भी आएगा, फर्स्ट या सेकंड किसी में आप रखिएगा तब पर भी आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में रख रहे हैं, आप सेकंड में भी रखिएगा तब पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या समीकरण है, x + y = 5, ठीक है। इस समीकरण को चलो यहाँ उतार लेते हैं, x + y = 5। समीकरण फर्स्ट में उतार रहे हैं ना, नहीं, समीकरण फर्स्ट में बैठा रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिख लिए। अब x के जगह पर क्या रखना है, 19/5, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो x देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो x के जगह पर आपको क्या रखना है, 19/5 रखना है, और प्लस y को प्लस y रखना है। इसके बाद क्या लिखना है, बराबर 5। अब इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y = 5 लिखते हैं, ये प्लस में है 19/5, इधर आ जाएगा माइनस में 19/5। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पर चलिए हम हल कर लेते हैं, दिखेगा। तो क्या करते हैं, y बराबर कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लीजिए, इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से बटा लगा लेते हैं। अब 5 और 1 का लघुत्तम 5 होगा। अब 1 से भाग लगाएंगे 5 में तो 5 बार कटेगा, 5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 × 19 करेंगे तो 19। तो यहाँ पर y बराबर कितना आया, 15 में से 9 गया तो 6, और 25 में से 19 घटा दिए तो 6 हो गया, 5 के 5। इस प्रकार से आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आया, तो आंसर आया कि x बराबर कितना आया, 19/5, ठीक है, और y बराबर कितना आया, तो 6/5। ये दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। इस प्रकार से आपको विलोपन विधि बनाना है। तो विलोपन विधि में क्या हम पढ़े कि सबसे पहले हम बराबर करते हैं। बराबर करने का तरीका है कि नीचे वाले अंक को ऊपर, ऊपर वाले अंक को नीचे कर देना है, ठीक है। अगर x को बराबर करना है तो x वाले अंक को, x में जो गुना रहेगा नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर करने के बाद जिसको हम बराबर करते हैं उसमें देखते हैं कि प्लस माइनस चिन्ह है कि नहीं। यदि प्लस माइनस है तो उसको काट देना है, अब प्लस माइनस नहीं होगा तो उसको चिन्ह बदल के काटना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, हम इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से, इसी प्रश्न को हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, और इसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया गया है, ये समीकरण सेकेंड दिया हुआ है,
ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आपको समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से आपको लेना है। तो सबसे पहले लेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट को आप यहाँ पर उतार लेना है। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि चाहे x बराबर मान रखिए या y बराबर, किसी एक को रखना है। चलिए हम x बराबर रखेंगे, यानी x का मान जब निकालेंगे यहाँ पर तो x के छोड़ करके सभी को हटा देना है। तो हम x बराबर यदि रखते हैं यहाँ पर तो y को हटाना होगा, क्योंकि x तरफ तो y है ना, तो y को हटाएंगे तो 5 प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y। तो x का वैल्यू आ गया क्या, 5 माइनस y। इस संख्या में नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम थर्ड मान लेंगे। यहाँ पर देखिए x के यदि मान निकाल रहे हैं तो पूरा y उधर होना चाहिए। यदि y को यहाँ पर रख रहे हैं तो x पूरा उधर होना चाहिए। मतलब x का मान निकाल रहे थे, x के छोड़ करके कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रहना चाहिए ना, सबको हटा देना है इस प्रकार से। तो x को रखे और y को हम हटा दिए। अब x तरफ कुछ नहीं है और इसको क्या करना है, समीकरण थर्ड मान लेना है। ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अब x का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला हम प्रयोग कर लिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला से ये वाला प्रयोग कर लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, थर्ड आ गया। यहाँ पर सेकेंड वाले को भी प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें क्या करना, बैठाना है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण देखिए फर्स्ट वाला से तो ये वाला समीकरण थर्ड बन गया ना, तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण में क्या करना है, इसका मान बैठाना है। ठीक है। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिख देते हैं। चलिए, नहीं समीकरण सेकेंड, देखो x का मान समीकरण सेकेंड बैठाना है, तो सेकेंड वाले को लिखेंगे। ठीक है। तो सेकेंड वाला ये देखिए यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है। तो समीकरण जब फर्स्ट से लिए तो समीकरण थर्ड हो गया, तो बचा हुआ कौन था, समीकरण सेकेंड। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखना है, हमेशा ऐसा ही आपको बनाना है। ठीक है। अब x के जगह पर क्या रखना है, 5 माइनस y रखना है। तो यहाँ पर x देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है। x के जगह पर आपको प्रतिस्थापन कर देना है, बस उठा के इसको यहाँ पर रख देना है। देखिए 2 अब x क्या में गुना में, तो लिखेंगे 2 और गुना मतलब ऐसे क्वेश्चन लिख लिए। अब x की जगह पर देखिए वाला जो दिया रहता है उसको मान बैठा देना है। तो x की जगह पर क्या है, 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे 5 माइनस वाई। 2 के 2 हो गया। अब x का मान हम बैठा दिए, यहाँ तक काम खत्म हो गया। केवल x का ही मान रखना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 के 2 रखे, x की जगह पर केवल ये वाला 5 माइनस वाई रखे, बाकी सब वही उतारेंगे। माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y बराबर 4 को 4 रख देंगे। हल करेंगे आगे हम क्या करेंगे, ये 2 से जहाँ तक कोष्ठ है वहाँ तक गुना करिए। 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो गया। 2 गुना माइनस वाई, तो माइनस को माइनस लिखेंगे, 2 गुना वाई करेंगे तो 2y, फिर हम माइनस 3y बराबर 4। जहाँ तक कोष्ठ है वहीं तक आपको गुना करना है। इस बात क्या करना है, 10 का 10 लिखना है, माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 4। माइनस 5y बराबर क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, यहाँ पर प्लस 10 है, इन्हें आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इस बाद क्या करना है, तो माइनस 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 6 होगा। इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आया, माइनस 5y बराबर माइनस 6। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि y बराबर देखिए माइनस 5 गुना में है, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो माइनस 6 है, माइनस 5 गुना में है, माइनस 5 भाग में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। एक आंसर आपका आ गया। अब क्या किया जाता है कि y का मान समीकरण, ये जो थर्ड दिख रहा है ना, इसमें आपको बैठाना है। ठीक है। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, थर्ड में जो है y का मान रखने का मतलब कि y के जगह पर अभी क्या रखना होगा, 6/5। तो y के जगह पर अभी 6/5 रखना, बाकी सब वही उतारना है। x वही रहेगा बराबर 5 माइनस y के जगह पर 6/5 रख दिए। ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे एक समझ लीजिए। अब क्या करना है, भिन्न का घटा बना लीजिए। 5 एक लघुत्तम 5 होगा, एक में 5 से भाग 5, 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 5 में 5 भाग लगेंगे तो एक बार कट जाएगा, 1 गुना 6 करेंगे तो 6। तो भिन्न का घटा जैसे बना वैसे बनाना है। और 25 में से 6 हो गया 19, 15 में 6 9। ठीक है, एक्स का मान कितना आया, 19/5। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, एक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/5। ठीक है, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया।
तो ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि, और ऊपर वाला जो हल किए थे ये हो गया विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान भी 19/5 आया था, y का मान 6/5, और इसका भी देखिए सेम आंसर है 19/5 और 6/5। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये आपका फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड हो गया। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, ये समीकरण हो जाएंगे सेकेंड। देखिए क्या बताए थे कि दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम बराबर करते हैं। अगला बार क्या किए थे, जिसमें प्लस माइनस था उसको बराबर किए थे। अभी क्या करें कि जो प्लस प्लस लगा उसको हम बराबर करते हैं। मतलब अभी हम क्या करते हैं कि एक्स को बराबर, किसी को बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि वाई वाला को बराबर करना, किसी को बराबर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम बराबर कर रहे हैं वाई एक्स को। ठीक है, अगला बार किए थे हम वाई को। ठीक है, तो चलिए हम इसको बराबर करते हैं एक्स वाले को। देखिए एक्स में नीचे क्या लगा है, 2 है, एक्स में ऊपर क्या है, 3 है। ठीक है ना, एक्स में जो गुना रहेगा उसी को आपको ऊपर नीचे लिखना है। एक्स में नीचे देखिए 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 2 गुना कर देंगे। ऊपर में देखेंगे कि एक्स में क्या गुना है, तो 3 गुना है, तो उसको हम नीचे रखेंगे। यही तो बताए थे ना, नीचे वाले अंक को ऊपर और ऊपर वाले अंक को नीचे। ठीक है, जब एक्स को हम बराबर करेंगे तो एक्स वाला जो भी गुना रहेगा नीचे ऊपर हो जाएगा, और एक्स में ऊपर जो लगा रहेगा वो हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, लिख लेना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर अब क्या करना है, सभी में गुना करना है। ठीक है ना, जो दिख रहा है ना ऊपर नीचे, ये पूरा में गुना करना है। ठीक है, ई 2 से हम पूरा में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 3x में, तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6x, और 2 गुना हम 4y में गुना करेंगे तो 2 चौके 8y हो गया बराबर, और 2 गुना 10 करेंगे तो 2 दहा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x, और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6y, और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से गुना कर दिए। तो जिसको भी हम गुना किए थे, तो हम किस में गुना किए थे, ए वाले एक्स को बराबर कर रहे थे। तो नीचे वाला जो एक्स गुना था ऊपर लिखे थे, और ऊपर जो गुना था एक्स में उसको हम नीचे रखे थे। तो देखिए एक्स वाला यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जिसको भी बराबर करना है, नीचे वाले अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक को नीचे कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर हो गया। अब क्या करना है कि आपको इसको हटाना है, जिसको बराबर करना है उसी को आपको हटाया जाता है। ठीक है, तो बराबर यहाँ क्या है कि हम 6x को किए हैं, मतलब 6x यहाँ पर बराबर किए हैं। तो आपको इसी को हटाना है। तो हटाने का प्रक्रिया क्या बताए थे कि एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए और एक का चिन्ह माइनस होगा, तभी आपको काटना है। ठीक है, क्योंकि घटने पर यही तो जीरो होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, और कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस है। तो देखिए प्लस प्लस है, तो यहाँ पर तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। तो क्या करना है, आपको चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। मतलब एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस होगा तभी आपको काटना है। तो देखिए एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब एक ही टाइप का आ जाएगा चिन्ह, प्लस माइनस नहीं रहेगा, आपको इसे समझना है। यदि प्लस माइनस चिन्ह नहीं रहेगा तो आपको चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है। ठीक ना, अब प्लस माइनस रहेगा तो उसको क्या कर देना है, काट देना है, उसको नहीं बदलना है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें देखिए प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो हमको चाहिए था प्लस माइनस। जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो क्या करना है, आपको चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं कि प्लस वाला चिन्ह को यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस वाला को यहाँ पर प्लस कर देते हैं, अब प्लस वाला चिन्ह को यहाँ पर माइनस कर देंगे। मतलब बदलेंगे तो सभी को बदलना पड़ेगा। यदि प्लस माइनस रहता तो ये सब करने की जरूरत नहीं रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो आपको चिन्ह बदल देना। बस नहीं याद रखना कि प्लस माइनस यदि नहीं है, एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस नहीं है, तो आपको चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, जैसा कि हम यहाँ पर किए, उल्टा चिन्ह लगा देना है। ऊपर प्लस था नीचे माइनस लिखे, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस लिखे, ऊपर में कोई चिन्ह नहीं था प्लस है तो माइनस लिख दिए। अब ये चिन्ह देखिए प्लस माइनस, प्लस 6x नहीं पढ़ाएगा, ये माइनस 6x पढ़ाएगा, ये प्लस 6y पढ़ाएगा, ये माइनस 6 पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस 6x और ये माइनस 6x। अब देखिए प्लस माइनस आ गया ना, अभी क्या करना है, काट देना है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, y का मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए प्लस 8y। अब ई वाला नहीं देखना है, नीचे वाला चिन्ह देखिए प्लस 6y पढ़ाएगा, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो 8 6 कितना हो गया, 14y बराबर। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब 14y क्या में, गुना में है, तो y बराबर 14। देखिए दोनों सटा हुआ रहता है तो गुना समझना हमेशा ना। तो देखिए 14 गुना y हुआ, यानी 14 गुना में आ जाएगा 14 भाग में, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण
किसी में बैठा सकते हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में। तो हम लिखते हैं फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, इसको उतार लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट लग हम उतार लिए। अब किसका मान रखना है, तो y के जगह पर आपको 1 रखना है। तो y देखिए, y के जगह पर 1 रखना है, बाकी सब वही लिखना है। देखिए 3x को 3x, प्लस के प्लस, 4 के 4, 4y देखिए गुना में है, तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। y की जगह बदलना था, y की जगह पर क्या बदलना है, तो 1 लिख देना, 1 लिखेंगे बराबर 10। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x प्लस प्लस लिखेंगे, 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 10 के 10। 3x बराबर 10 प्लस 4 इनका होगा -4 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 10 में से 4 कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब x का वैल्यू कितना होगा, 6 का 6 लिखेंगे। देखिए गुना में है ना, सटा हुआ है, गुना में है, तो आ जाएगा यहाँ पर भाग में। ठीक है, भाग में आ जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6। तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर यहाँ पर 2 आया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। ठीक है, यही आपका क्या बन गया, आंसर। इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ये विलोपन विधि बनाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। दोनों तरीका बता दिए कि जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो चिन्ह बदल के आपको काटना है, अब प्लस माइनस रहेगा तो आपको काट के बना देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न हो गया, वही सेम प्रश्न है जो ऊपर वाला था। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट लिए, इसको समीकरण सेकेंड लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला समीकरण को उतार लेना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ऐसे उतार लेना है। ठीक है, जब उतार लेंगे तो क्या किया जाता है कि x के यदि रखना है, x का मान यदि निकालना है तो x को रख करके सभी को हटाना होता है। तो चलिए x बराबर रखना है, तो सबसे पहले हम देखिए ये 3 अब x गुना में है और प्लस 4y जोड़ में है। तो समीकरण में सबसे पहले हम जोड़ घटाव को हटाते हैं। तो पहले हम इसको हटाएंगे y वाले। ठीक है, तो 3x बराबर 10 प्लस 4y इधर जाएगा तो -4y हो गया। इसके बाद देखिए 3 x तरफ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो 3 अब x क्या है गुना में, तो कहाँ जाएगा ये, भाग में। 3 गुना में है, 3 आ गया भाग में। मतलब यहाँ पर समझना है कि x को छोड़, यदि x का मान निकाल रहे हैं तो x का मान रख के सभी को हटा देना है, यानी x छोड़ के सभी को हटा देना है। तो हम प्लस 4y को हटा दिए, फिर 3 को हटा दिए। अब x तरफ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएगा। यदि हम y बराबर रखते तो y को छोड़ करके सभी को हटाते। पहले हम प्लस 3x को हटाते, फिर हम 4 को हटाते। लेकिन यहाँ पर क्या किया हम कि x को रखना था, तो x के छोड़ करके सभी को हटाना था। पहले हम प्लस 4y को हटाए तो प्लस से माइनस में आ गया, 3 गुना में थे, 3 भाग में आ गया। इस प्रकार से समीकरण थर्ड लिख लिए। अब क्या करना है, x के मान जो है वो बैठाना है किस में, इसका हम प्रयोग कर लिए। तो बचेगा क्या, 2, तो इसमें 2 में रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण किस में रखना है, सेकेंड में रखना है। सेकेंड में रखने पर अब समीकरण सेकेंड को चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण सेकेंड में रखना, तो समीकरण सेकेंड तो रख लिए ना। अब क्या करना है, किसके जगह पर बैठाना है, तो x के जगह पर आपको इसको रख लेना है। अब यहाँ पर x कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, इसी के जगह पर आपको a 10 माइनस 4y बटे 3 को रखना है। तो 2 के 2 लिख लिए, 2 के 2 लिख लेंगे। अब करेंगे कोष्ट करने का मतलब कि 2 अंक रहेगा तो कोष्ट में कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 घटाओ 4y बटे में 3, 2 के 2 रखे। अब x का जगह पर ये वाला हम पूरा रख दिए। अब क्या बच गया, पूरा लिखिए, -2y बराबर 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर मान बैठाना है कि उसी का मान केवल बदलना है, बाकी सब वही रहता है। 2 के 2 x के जगह पर बदल दिए हैं, बाकी देखिए वो सब वैसा लिखा, -2y बराबर 2, -2y बराबर 2 रखें। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम 2 से दोनों में गुना करेंगे। तो 2 गुना 10 करेंगे, 20 2 गुना 4 को करेंगे, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8y बटे में 3 रहेगा और -2y बराबर 2 रहेगा। इसको क्या करते हैं कि भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, घटाओ। ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लीजिए, 3 अब एक एलसीएम निकालिए, तो 3 होगा। 3 में 3 भाग लगाए तो 1 बार कटेगा, 1 से गुना करेंगे ए दोनों में, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 20 किए तो 20, 1 गुना 8 किए तो 8y, फिर माइनस करेंगे,
कुछ नहीं है तो नीचे नीचे देखिए 1 है, 1 से भाग लगाइए 3 में, 3 बच जाएगा, 3 में 2 करेंगे तो 6y बराबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, लिखेंगे 20 माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस लिख लिए, 8 और 6 कितना हो गया 14y, 14y हो गया बराबर 2 लिखेंगे। ये 3 देखिए भाग में है, बाटा के नीचे है तो भाग है, अब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो -14y बराबर 3 दूनी 6 हो गया, ये +20 है, इधर आ गया तो -20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -14y लिखेंगे इसे, जब घटाएंगे तो 20 में से 6 घटेगा तो 14 आएगा, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, बड़ा अंक क्या है 20 है, इसका चिन्ह लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y बराबर कितना होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो y बराबर देखिए क्या होगा कि देखिए -14 लिख लिए, -14 बटे, अब देखिए ये गुना में है -14, कहाँ आएगा माइनस भाग में, -14 कहाँ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो क्या हुआ 1 आया, तो यानी y बराबर 1 आ गया। अब y का जो मान होता है किस में बैठाया जाता है, ये थर्ड में बैठाया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रख लेते हैं, तो थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठा लीजिए। केवल किसका मान रखना है, देखिए y जो दिख रहा है ना, y के जगह पर केवल आपको 1 बैठाना है, बाकी सब वही लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे x के x बराबर 10 के 10 लिखेंगे, घटाव 4y है, 4 गुना y है ये, ठीक है ना, 4 गुने, और y के y नहीं लिखना है, y के जगह पर ये बैठाना है 1, फिर बट्टा में क्या है 3 है। अब इसको हल कर लीजिए, तो 10 पहले गुना कर देना, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 बट्टे में 3, घटाएंगे तो 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया x बराबर 2 आया। तो यहाँ पर आया x बराबर 2 और y बराबर कितना है 1, यही आपका क्या बन गया आंसर। इसको भी हल जब किए तो क्या आया था, देखिए इसको जब हम हल किए थे तो क्या आया, इसका भी हल करने पर x बराबर 2 और y बराबर 1 आया था। अब इसको जब हम हल किए ये भी क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2x प्लस 7। ठीक है, ये आपका दो समीकरण दिया है और दोनों को आपको हल करना है और x y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि करते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको लिख लेते हैं, पहले सजा देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसे, विलोपन विधि यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए विलोपन विधि, लिख लिए। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सजा दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 5y लिखेंगे बराबर, बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो +4 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट ले लिए। इसी प्रकार से एक्स वाई को इधर कर लीजिए, तो 9x को 9x लिखेंगे, इधर कर लेते हैं, प्लस में 2y दाहिना तरफ, इसको बाएं तरफ लाइए तो माइनस हो जाएगा, -2y, और क्या बच गया यहाँ पर 7। ये समीकरण सेकेंड हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सजा लिए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि विलोपन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको बराबर किया जाता है। ठीक है, चाहे x वाला को बराबर कीजिए या y वाला को बराबर कीजिए, तो जो आसान लगेगा उसी को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बराबर करते हैं, चलिए y वाला को बराबर करते हैं। ठीक है, अगर हम x वाला को बराबर करेंगे तो क्या होगा, खाली 3 भर गुना कर देंगे ऊपर में तो बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, किसी को बराबर करना है तो क्या बताए थे, नीचे वाले को ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे गुना कर दीजिए। तो हम यहाँ पर y वाला को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 2 जो दिख रहा है नीचे हम ऊपर गुना करेंगे, और ऊपर जो 5 दिख रहा है उसको हम नीचे गुना करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिख लेना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो समीकरण जो फर्स्ट है पूरा, ठीक है, तो 2 से पूरा में गुना कीजिए, पूरा पूरा जो दिया है गुना कीजिए। ठीक है, तो 2 से गुना करते हैं इसमें 3 में, तो 6x, 2 गुना 5 करते हैं 10y, और 2 गुना 4 करते हैं तो 8। ठीक है, 5 से गुना कर लेते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, और 5 गुना 7 कर देंगे तो 35। जो पूरा दिया हुआ है पूरे पूरे में गुना कर देना है, इस प्रकार से गुना करने पर आएगा। अब जिसको भी हम गुना किए थे ऊपर नीचे वो देखिए बराबर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बराबर हो गया, इसी को हम बराबर किए थे, देखिए यहाँ पर बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब बराबर जब दिख रहा है तो काटने के लिए क्या बताए थे, 2 चिन्ह होना चाहिए, एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस। तो इसमें देखेंगे जो बराबर है
क्या उसका चिन्ह प्लस माइनस है? देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, दोनों का चिन्ह माइनस है, मतलब एक चिन्ह बताया था कि काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम चिन्ह को बदल देंगे। तो चिन्ह को सभी को बदलना होता है ना, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तीनों का चिन्ह बदल देंगे। बदलने का क्या बताए थे कि जब प्लस माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, पहले तो बराबर देखना है, ठीक है, बराबर तो बोला हो गया, तो जिसमें बराबर है उसी में देखना है कि प्लस माइनस है तो नहीं है, तो क्या करेंगे चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे। यदि प्लस माइनस रहता तो चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं था, केवल उसमें काट के निकल जाते। ठीक है, अब चिन्ह बदल दिए। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस 10y है, अब नीचे वाला चिन्ह को पढ़ना है, प्लस 10y, तो एक प्लस और एक माइनस हो ना गया, अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल कीजिए इसको, कोई चिन्ह नहीं था, यहाँ पर देखिए प्लस है, कोई चिन्ह नहीं था प्लस था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पढ़ाएगा, प्लस 6x, अब पढ़ाएगा माइनस 45x, अब नीचे वाला को पढ़ना है, इस चिन्ह को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि माइनस और प्लस घटता है, तो 45 में से 6 कितना हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। बड़ा अंक कौन है, 45, इसमें चिन्ह माइनस है तो चिन्ह लगा लेंगे माइनस और एक्स को एक्स लिखेंगे, मतलब माइनस 45x में से प्लस 6x घटेगा तो माइनस 39x आएगा, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इसको लगाना है यहाँ पर बराबर, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 35 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, बड़ा अंक कौन है, माइनस 35 है, एक माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे x बराबर माइनस 27, यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो माइनस 39 आ जाएगा, गुना में माइनस 39 है, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब कटेगा तो देखिए ये कटेगा 3 से, तो 3 से हो जाएगा 13 बार में, 3 से हो जाएगा 9 बार में, माइनस से माइनस एक कैंसिल हो गया, तो 9/13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि x बराबर 9/13 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब x का जो मान है किसी एक में बैठा देना है, चाहे बैठाइए x में या y में बैठाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर मान बैठा लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकेंड में भी रखने पर भी आएगा वही आंसर, ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ये वाला, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये वाला समीकरण को आपको यहाँ पर लिख लिए। x का मान फर्स्ट में तो फर्स्ट लॉग उतार लिए, अब x के जगह पर क्या बिठाना है 9/13, तो चलिए बिठाते हैं, 3 के 3 लिखेंगे गुना x के जगह पर क्या लिखना है 9/13, 9/13 लिख लेते हैं, इसके बाद माइनस 5y बराबर 4। अब इसको हल कर लीजिए, ये तो कटेगा नहीं, तो 9 दिया कितना हो जाएगा 27/13 माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये प्लस में कोई चिन्ह है यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 27/13 माइनस 5y बराबर, इसको हम एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे एक रख लीजिए, 13 का लघुत्तम 13 हो जाएगा, एक से भाग लेंगे 13 में, 13 बार 13 चौके 52 माइनस 13 से 13 में भाग लेंगे, एक बार कट जाएगा, वे गुना 27 करेंगे तो 27, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 52 में से 27, 12 में से 7 गया था 5 आ गया ना, और 4 में से 2 गया तो 2, बट्टे में क्या हुआ 13 हुआ, मतलब माइनस 5y बराबर 25/13 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, -5 कहाँ में है गुना में है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो 25/13 को लिख लेंगे, ये -5 क्या में है गुना में, आ जाएगा यहाँ पर भाग में, भाग मतलब होता है बटा के नीचे, ऐसे 5 कम 5 और 5 से 5 25 पकड़ लिया, ठीक है ना, 50/25, तो y बराबर कितना हुआ, देखिए माइनस को ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हैं, तो लिखिए माइनस, बोला माइनस को 5 और 13 को लिखे 13, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या आया, तो आप लिख लेते हैं कि x बराबर हल किए तो 9/13 आया, और y बराबर हल किए तो आया -5/13, यही आपका आंसर होगा, आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो इसी प्रश्न को हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो वैसा ही लिखना है, समीकरण
फर्स्ट से अब फर्स्ट वाला को उतार लेना है। हो गया। इसके बाद क्या करना है कि एक्स को रखना है, सभी को हटा देना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि 3x को रखेंगे, पहले -5y को हटाएंगे, माइनस से नहीं हो जाएगा +5y। अब 3 को हटा देंगे, 3 गुना में 3 भाग, मतलब x का मान आपको रखना है। ठीक है, तो x के छोड़ करके सभी को हटा देना है। तो पहले हम हटाए -5y को, इधर में आया +5y, 3 गुना में थे 3 भाग में। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से ले लिए हैं, तो यहाँ पर बच रहा है समीकरण सेकेंड। यही सेकेंड में आपको x का मान रखना है, यहाँ पर लिख लेना है। कैसे लिखना है देखिए, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब समीकरण सेकेंड कहाँ है, अब लिख लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड ये वाला है, देखिए इसको हम रख लेते हैं पर 9x - 2y = 7 रख लिए। किसका मान रखना है, तो x का मान रखना है। तो x के जगह पर आपको ये वाला मान रख देना है। ठीक है, तो 9 लिखेंगे, क्वेश्चन में कर लेंगे 4 + 5y बट्टे में 3, फिर हम -2y = 7। इसको हल करना है, 3 एकम 3 और 3 तिराई 9। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि 3 से गुना करेंगे ये दोनों में, 3 गुना 4 करेंगे 12, प्लस 3 गुना 5 करेंगे तो 3 × 5 = 15y, फिर क्या बच रहा है -2y = 7। फिर क्या करेंगे कि 12 को 12 लिखेंगे, ये प्लस माइनस घटेगा ना, तो प्लस माइनस को घटा लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस घट के क्या आ जाएगा, माइनस होगा। तो 15 में से 2 घटाइए, तो प्लस में 13y = 7। इस प्रकार से होगा। जब इसको मान बैठाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 13y = 7, प्लस में 12 आएगा तो माइनस में 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी बना लेते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसी को हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो 13y = 12 में से 7 गए तो कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13 बराबर, यहाँ पर देखिए 12 में से 5 घटा लीजिए, कितना होगा 12 में से 7 -5 ना, -5। तो y = -5, गुना में 13 है, आएगा भाग में, तो y का मान आ गया ही। ठीक है, तो y बराबर हुआ -5/13। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब थर्ड कहाँ है, यहाँ पर है। जहाँ पर y है वहाँ पर आपको ये वाला रख देना है। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं, x = 4 + 5, y के जगह पर क्या रखना है -5/13 बटे 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 5 × 5 करेंगे तो 25, अब बटे में क्या होगा 13, फिर बटा में क्या है 3 है। अब कुछ नहीं तो नीचे एक है, इसको लघुत्तम निकालिए। 13 का लघुत्तम 13 आएगा। ठीक है, 1 से भाग रहे हैं हम 13 में, तो 13 आएगा। 13 × 4 करेंगे 13 चुके 52, माइनस 13 में 13 भाग रहे थे 1 × 25 करेंगे तो 25, ये बाटा में 3 है तो यहाँ पर बाटा में 3 रहेगा। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 13, बाटा 3 का मतलब कुछ नहीं तो नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे भागा में लिख सकते हैं 3 बटे में 1 ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर करेंगे हम, तो 27 बटे में 13, भाग को क्या करना है गुना करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना है। 3 एकम 3 और 3 9 27, फिर बराबर 9 गुना किए तो 9 हुआ, अब 13 गुना 1 किए तो 13 हो गया। इस प्रकार से x का मान आ गया। तो x का मान कितना आ गया 9/13, और y का मान कितना आया है, तो आया है -5/13। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों का हो गया आंसर। जो x का जो मान आया था, y का मान जो आया था विलोपन, वही प्रतिस्थापन में आएगा, वही आपको यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं फिलहाल कि इसको जो बटा में जो दिख रहा है इसको बिना बटा में बना देते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं हम बटा में बनाते हैं। देखिए 2 और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, या कर लीजिए। तो 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे 6 में, 3 बार में 3 गुना x किए तो 3x, और 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो जाएगा 2 बार में, और 2 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4y। इस प्रकार से आएगा, बराबर कितना है माइनस से, याद देखिए यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y। यहाँ पर 6 क्या में है भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गुना माइनस 1 करेंगे तो -6 होगा। ये समीकरण मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, हम इस प्रकार से ले आए, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, 2 3 का लघुत्तम निकाले हैं 6, 2 से भाग लाए 6 में तो 3 बार गया, 3 गुना x तो 3x, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 2y करेंगे तो 4y, बराबर -1। 6 देखिए भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 6 गुना -1 बराबर -6 होगा ना। इस प्रकार से लिख लिए हैं। इसी प्रकार से इसको हम बना देते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख लीजिए। इसको हम लघुत्तम निकालेंगे, 3 9 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 में 3 भाग लगाएंगे 1, 1 गुना y करेंगे तो y बराबर 3। या अब क्या करना है आपको कि 3 देखिए भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 3 गुना 3 करेंगे तो 9। समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो ये देखिए समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड से बना लीजिए जैसे बनाते थे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे यहाँ 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण सेकेंड, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपको किसी को बराबर करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम कर लेते हैं बाटा, इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए इसमें है। तो क्या करना है आपको, इसमें चिन्ह को बदलना होगा, क्योंकि देखिए कोई चिन्ह नहीं था यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं था प्लस है। तो क्या बताते हैं कि आपको काटने के लिए एक चिन्ह माइनस होना चाहिए, एक चिन्ह माइनस होना चाहिए, एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो बराबर अंक है, ठीक है, इसका चिन्ह देखिए दोनों प्लस प्लस है। तो क्या करना होगा, काटने के लिए चिन्ह को परिवर्तन करना होगा, यानी प्लस माइनस बनाना होगा। तो जैसे ही आपको प्लस माइनस चिन्ह नहीं दिखेगा, आपको चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, ठीक है। तो चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं, प्लस के लिख देते हैं माइनस, माइनस को लिख देते हैं प्लस, प्लस को लिख देते हैं माइनस। अब देखिए चिन्ह देखिए प्लस 3x पढ़ाएगा और माइनस 3x पढ़ाएगा, प्लस माइनस हो गया, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो प्लस में 4y है और प्लस में y है, तो 4 अब 1 मिले कितना हो गया 5y। अभी हम -6 और -9, तो माइनस माइनस भी जुड़ता है ना, तो -9 6 15 हो गया। तो y का मान कितना आया -15, और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 गुना में है, 5 आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो क्या करेंगे हमें y का मान निकाल लेंगे, तो आएगा -15 और बटे में 5, ये तो है ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम काट लेते हैं, ठीक ना, इसको काटना पड़ेगा ना। तो 5 कम 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो y का मान कितना आया -3 आया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कि y बराबर -3 होगा, ठीक है। यहाँ पर काट लिए, 5 कम 5 5 तिहाई 15 कट रहा था, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण किस में बैठाना है, तो फर्स्ट में बैठा सकता हूँ, सेकेंड में बैठा, दोनों में से किसी में बैठाइए। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला समीकरण क्या दिख रहा है 3x प्लस 4y बराबर -6। क्या का मान रखना है, x की जगह y की जगह पर क्या रखना है, तो y की जगह पर -3 रखना है, ठीक है। तो y की जगह पर -3, बाकी सब वही उतार देना है। तो 3x का 3x प्लस 4 गुना y की जगह पर क्या रखना है -3, माइनस तो क्वेश्चन में कर लेते हैं, बराबर -6 हल करते हैं। तो होगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 गुना 3 किए तो 12 बराबर -6। फिर लिखेंगे 3x बराबर -6, माइनस है -12 उधर जाएगा तो +12, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर 3x बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस और प्लस है ना तो घटेगा, तो 12 में से 6 कितना होगा 6 होगा,
बड़ा कौन है, 12 प्लस है तो प्लस है, तो x बराबर कितना होगा 6, 3 गुना में आ जाएगा 3 भाग में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर आंसर हुआ आपका कि x बराबर 2 और y बराबर कितना हुआ -3। ठीक है, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दिख रहा होगा कि बट्टा में इसलिए भारी होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बना लेना है। अभी देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये वाला समीकरण को हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण को हम उतार लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। तो यहाँ पर हल किए हैं ये विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ पर चलिए प्रतिस्थापन विधि लिख लिए थे, यहाँ पर फिर से विलोपन लिख लिए थे, इसको काट के हम बना दिए प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि विलोपन विधि ऊपर में हम हल कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, और ये 3x - y बराबर यहाँ पर 9 है, ये समीकरण आपका सेकेंड है। तो ये वाला समीकरण आपको उतार लिया है। ठीक है, हल करके दिखाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट वाले को उतार लेते हैं। उतार लिए, इस पर क्या करना है कि x बराबर अगर निकालना है तो x के छोड़ करके सभी को हटाना है, यदि y बराबर रखना है तो y को छोड़ करके सभी को हटाना है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि x को रखते हैं, सभी को हटाते हैं। तो पहले 3x को रखेंगे, प्लस 4y को हटाएंगे ना, तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस इधर जाएगा, माइनस में 3x गुना में है, तो गुना में 3 है तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे भाग में। यहाँ पर फर्स्ट है, सेकेंड है, क्या बन जाता है थर्ड बन जाएगा। अभी x का मान बैठाया जाता है किसमें, x से लिखा हुआ है, इसका प्रयोग किए हैं, यही ना बचा है, तो आपको समीकरण सेकेंड में आपको x का मान रख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ये समीकरण सेकेंड है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए लिख लिए। अब क्या करना है कि x के जगह पर इसका वैल्यू रख देना है। क्या रखा हुआ है देखिए, 3 के 3 लिखेंगे, कोष्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 अंक है ना, तो पूरा लिखेंगे ये वाला, या -6 -4y और बटे में 3 रख देते हैं। इसको रख लिए, बराबर क्या होगा, इसके बाद क्या देखिए 3 का 3 रखे और x के जगह पर इसको हम रख लिए, तो 3x का तो हो गया काम ना। इसके बाद क्या बच रहा है -y, लिखेंगे -y, फिर क्या बच रहा है बराबर 9। ठीक है, अब हल कर लीजिए, ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कट गया। अब 1 से गुना करेंगे इसमें, ये दोनों में, तो वही रहेगा -6, फिर माइनस हो गया 4y, फिर हो जाएगा -y बराबर 9। अब इसको हल कर लीजिए, तो -6 माइनस जोड़ेंगे तो 4, अभी कितना हो गया 5, -5y बराबर 9, -5y बराबर हो जाएगा 9, अब -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब -5y बराबर 9 6 कितना होगा 15 होगा। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम y का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 15 लिखेंगे, -5 गुना में है, आ गया भाग में, 5 का 5, 5 3 15, तो y बराबर कितना आया -3 आ गया। यही y का जो मान है इसमें थर्ड में बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड ये वाला है ना, किसके जगह पर रखना है, तो y के जगह पर -3 रखना है, तो y दिख रहा है ना, यहाँ पर -3 बैठा दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। x बराबर -6, फिर लिखेंगे -4 गुना y है तो लिखेंगे 4 गुना, और y के जगह पर क्या बैठाना है -3, बट्टा में क्या हो जाएगा 3, या बटा 3 है तो बटा 3 लिखा, उसको हल करेंगे। -6 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 बटे 3। ठीक है, इस बात क्या करना है कि प्लस माइनस घटेगा तो 12 में से 6 कितना हो जाएगा 6 होगा, बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आया x बराबर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर आया आंसर x बराबर 2, y बराबर -3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यदि शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो हम नहीं बना सकते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 को पूरा तैयारी यहाँ पर होता है। धन्यवाद।